कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छोटे होते हैं ना, उनकी कोई कीमत नहीं समझता, कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं समझता। ये कहता है कि ये छोटा है तो ये हमारे लिए क्या फायदा है, क्या उपयोगी है। और जो बड़ा है ना, वो हमारे लिए वो बहुत उपयोगी है, वो हमारे लिए बड़ा ही कीमती है, ऐसा सोचते हैं। सभी के पास तो दांत होते ही हैं, किसी के पास 28 होते हैं, किसी 29 होते हैं, कोई 30 होते हैं, किसी 32 होते हैं। देखा जाए तो 32 दांत होते हैं मुंह में। कितने दांत होते हैं? 32। उन 32 दांतों के बीच में कौन रहती है? जीभ। वो जीभ अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है नहीं करती है? 32 दांतों के बीच में वो जीभ अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। अगर 32 ये जो दांत हैं, अगर हम इस दांतों में अगर अपनी उंगली लगा लें और इसे दबाएं तो क्या होगा? काटें तो क्या होगा? हमारी उंगली कटेगी नहीं? कटेगी ना, दर्द होगा ना। यानी दांत जो होते हैं वो कितने कीमती हैं, वो कितनी इंपॉर्टेंसी रखते हैं कि ये जो दांत है वो हम खाना खाते हैं, ये दांतों से हम चबा चबा करके खाना खाते हैं। अगर हम इन दांतों से चबाएंगे नहीं, भोजन को यदि चबाएंगे नहीं, तो वो भोजन हमारे शरीर में कैसे जाएगा? चबाएंगे तभी तो वो शरीर के अंदर जाएगा, और जब शरीर में जाएगा तभी वो हमें एनर्जी देगा, ऊर्जा देगा। देगा नहीं देगा? और अगर है ना ये दांतों से अगर नहीं चबाएंगे तो भोजन जाएगा अपने शरीर के अंदर? नहीं जाएगा। तो दांत जो था ना, ये अपनी इम्पोर्टेंसी पर इठला रहा था, घमंड कर रहा था, अहंकार कर रहा था, और वो जीभ से बोल रहा था। किससे बोल रहा था? वो जीभ से बोल रहा था। देख जीभ, देख मेरी इम्पोर्टेंसी, देख मेरी कीमत, देख मैं कितना ताकतवर हूं। अगर मैं भोजन को नहीं चबाऊंगा तो वो भोजन मेरे शरीर के अंदर नहीं जाएगा, और शरीर के अंदर नहीं जाएगा तो एनर्जी नहीं मिलेगी। तो जीभ क्या बोली कि तू अपनी ताकत पे घमंड मत कर, अहंकार मत कर। तो अहंकार मत कर, अगर तेरी इंपॉर्टेंसी चबाने की है, भोजन को चबा चबा करके तू उस भोजन को अपने शरीर के अंदर डाल देता है, लेकिन उसको अंदर तक पहुंचाने का काम कौन करता है? कौन करता है? जीभ करती है ना। वो तो दांत तो चबा चबा करके रख देगा, लेकिन जीभ क्या काम करेगी? भोजन का रस लेगी, भोजन का स्वाद लेगी, और भोजन का स्वाद के साथ साथ में उस भोजन को हमारे शरीर के अंदर तक लेकर के जाएगी। तो जीभ का काम भोजन को हमारे शरीर के अंदर तक ले जाना है, और दांत का काम क्या है? उस भोजन को चबाना है, अच्छे से चबाना है। तो दोनों की इंपॉर्टेंसी है या नहीं? दोनों का काम बहुत कीमती है या नहीं? अगर दांत होंगे, अगर समझिए दांत नहीं होंगे तो भोजन चबेगा नहीं, जीभ नहीं होगी तो, लेकिन अब दोनों में लड़ाई हो गई। नहीं मेरा काम बड़ा है, नहीं मेरा काम बड़ा है। जीभ कहने लगी मेरा काम बड़ा, दांत कहने लगा मेरा काम बड़ा। ठीक है, अब गुस्सा आ गई जीभ को। अब दांत ने क्या कहा? अब दांत को गुस्सा आया, जीभ को गुस्सा नहीं है। पहले हम दांत की बात कर लें। दांत को गुस्सा आ गया। दांत ने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, अब तुझे मैं बाहर ही निकलने नहीं दूंगा। तो उसने क्या किया? ऐसे कर दिया, मतलब उसने रास्ता बंद कर दिया। रास्ता क्या बंद कर दिया? जीभ को बाहर आने के लिए। हाँ देख, तेरा रास्ता बंद कर दिया। अब बाहर नहीं निकल सकती है, अब तू बाहर की दुनिया के दर्शन नहीं कर सकती, बंद कर दिया रास्ता। ठीक है, अब जीभ अंदर हो गई। अब जीभ ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, कब तक ऐसे करके रहोगे? कब तक दांत से दांत बंद चिपका करके रहोगे? कभी ना कभी तो मुंह तो खोलोगे ही ना। ठीक है, तो एक राम जी बैठे हुए थे। तो दांत जो था उसने तो अपना अहंकार दिखा दिया था कि जीभ को मैं बाहर आने नहीं दूंगा। लेकिन जीभ ने क्या किया? राम जी को एक गाली दे दी, क्योंकि अगर जीभ नहीं होगी तो आप बोल सकोगे? एक जीभ का काम भी बोलना का भी है। जीभ का मुख्य गुण ये भी है कि वो बोलती है, रुकती नहीं, चुप नहीं रहती। उसने राम जी को अपशब्द कह दिया, है ना। राम जी को जैसे अपशब्द कहा तो राम जी को आ गया गुस्सा। वैसे राम जी को आता नहीं है गुस्सा, कम आता है, लेकिन आ गया, अचानक आ गया, क्योंकि पानी सर से ऊपर चला गया। बोलती जा रही है जीभ, बोलती जा रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। जीभ का गुण ऐसा ही होता है। ये जीभ का गुण है, ये दुर्गुण है। वो गंदे गंदे शब्दों को जल्दी बोलती है जीभ, अच्छे शब्द नहीं बोलती है। दूसरों की बुराई करना,
दूसरों को आपस में लड़ाना झगड़ाना, ये जीव का काम यही है ना। तो क्या किया उस जीव ने राम जी को अपशब्द कह दिया, और ऐसे अपशब्द बोलता गया, ऐसे अपशब्द वो जीव बोलती गई कि पानी सिर से ऊपर चला गया। अब आ गया राम जी को गुस्सा, राम जी ने बांधी कस के मुट्ठी और लेकर के क्या किया, मुंह पे मारा। चोट किसको लगी, जीव को लगी, किसको लगी, काम किसने किया, और चोट किसको लग गई, और जीव बोली देखा मेरी ताकत, मेरी क्या ताकत थी, मैंने सामने वाले के दिमाग को हिला के रख दिया, और ऐसा दिमाग को हिला के रखा कि उसने घूंसा मारा और सारी 32 की 32 दांत बाहर आ गई। तो हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, कभी भी किसी को छोटा। अब हमारे पास सुई है और तलवार है, जो काम सुई कर सकती है वो तलवार कर सकती है, नहीं कर सकती। सुई का काम क्या है, कपड़ों को सिलना, और उसी कपड़ों को सिलने के लिए अगर तलवार का यूज करोगे तो क्या करेगी। लेकिन होते दोनों पेन ही है, बनते दोनों लोहे से हैं, लेकिन सुई छोटी है और तलवार बड़ी है। लोग कहेंगे, अगर आपसे कहा जाए कि तुम तलवार चुनोगे सुई चुनोगे, तुम क्या चुनोगे, अरे तलवार बहुत बढ़िया है, सुई नहीं चुनेगा कोई भी। अभी मेला लगाओ, मेले में एक तरफ तलवार बिक रही हो, एक तरफ सुई बिक रही हो, बच्चे किसको खरीदेंगे, सुई खरीदेगा, नहीं खरीदेगा। क्यों, यही तो कहेगा तलवार कितनी अच्छी है, कितनी बड़ी है, अरे हमारे पास तलवार होगी तो लोग हमारा सम्मान करेंगे, है ना, ऐसी तो सोचेंगे सब। अगर आप एक तलवार को घर में लेकर के आ जाओगे तो सब हमें दिखा कैसी तलवार लाए, कैसी तलवार लाए, सब मांगेंगे, नहीं मांगेंगे। लेकिन अगर सुई लेकर आओगे कोई मांगेगा, नहीं मांगेगा। लेकिन सुई काम क्या करती है, कपड़े सी देती है। लेकिन अगर उसी से तलवार से अगर कपड़े सियोगे तो कपड़े को फाड़ देगी, है ना। तो इसलिए वो छोटी सुई जो है, छोटी होने के बावजूद भी कितना उपयोगी है हमारे लिए, समझ में आया। एक और कहानी इसी से रिलेटेड है। एक हाथी था, हाथी वो जंगल में बहुत शैतानी मचाता था। वो चींटियों के बिलों को तोड़ देता था, नष्ट भ्रष्ट कर देता था। वो कहता था कि मैं पावरफुल हूं, मैं ताकतवर हूं, मेरी ताकत के आगे कोई भी नहीं है, मैं सबको उखाड़ के फेंक सकता हूँ। वो चींटियों को बड़ा नुकसान पहुंचाता था। उसमें से एक चींटी जो है ना, अपने रिश्तेदारों को मरता हुआ देख करके, उनके घरों को तोड़ता हुआ देख करके बहुत दुखी हो जाती है। वो सोचती थी इस हाथी को तो सबक सिखाना पड़ेगा, इसको तो मजा सिखाना पड़ेगा, ये हमारी कीमत नहीं पहचानता, हम छोटे हैं तो हमें परेशान करेगा क्या। अब अपनी अब जो है ना, क्या करेंगे, इसको थोड़ा मजा चखाती हूँ मैं। वो हाथी के पास गई और हाथी से बोली, ये भैया ऐसे हमें परेशान मत करा करो, हमारे बिलों को मत तोड़ा करो, हमारे रिश्तेदारों को, हमारे दोस्तों को, हमारे नातेदारों को मत मारा करो। हाथी कह रहा, मैं बड़ा हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुम्हें उखाड़ के फेंक सकता हूँ, मेरे सामने मत बोलो, तुम्हें बोलने की तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम्हारी ताकत नहीं है, मत बोला करो। तो हाथी का ठीक है, अभी मैं अपनी औकात दिखाऊंगा, अपनी ताकत दिखाऊंगी क्या होती है। अगले दिन क्या हुआ, वो घास में चिपक के बैठ गई चींटी, और हाथी आया, और हाथी जो है ना वो घास खाने लगा। मतलब जो बड़े बड़े होते हैं ना, गन्ने के जो होते हैं खेत में आए, वो सब गन्ना वन्ना केले वेले सब खाने लगा। तो क्या हुआ, वो हाथी वही, वो चींटी जो थी ना वहीं छिप के बैठी हुई थी। तभी तुरंत वो कहाँ घुस गई सूंड में घुस गई, है ना, सूंड में घुसी और सूंड में उसको डंक मारने लगी। हाथी हूं करने लगा। तो हाथी परेशान हो गया, अरे बड़ा दुखी हो गया हूँ, सुई की तरह नाक में कुछ चुभ रहा है, लो निकाल नहीं सकता। बस सूंड को ऊपर नीचे हिलाने की कोशिश करने लगा, नाक में से निकल जाए, लेकिन चींटी तो डंक मारती जा रही थी। फिर चींटी ने अंदर से आवाज दी, कैसा लग रहा है तुम्हें। तो हाथी कहा, अच्छा तुम मुझे परेशान कर रही हो, निकलो बाहर, निकलो मेरी सूंड में से, मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है, मुझे सहन नहीं हो रहा है। तो चींटी बोली, अब सहन करके बताओ, अब मेरी ताकत बताओ, निकाल के दिखाओ तुम मुझे अंदर से, तब मैं जानूं अगर तुमने मुझे निकाल दिया तो हाथी ने बड़ा प्रयास किया, वो चींटी निकल जाए, लेकिन वो तड़पने लगा, परेशान होने लगा, माफी मांगने लगा, मुझे माफ कर दो, अब मैं
किसी भी चींटी को क्या नहीं करूंगा, परेशान नहीं करूंगा, दुखी नहीं करूंगा, कष्ट नहीं दूंगा, पीड़ा नहीं दूंगा। तुम निकल जाओ मेरी सूंड में से, मैं क्षमा मांगता हूँ, मैं तुम्हारी ताकत समझ गया, तुम इतनी छोटी हो और मेरी सूंड में से घुस गई, और सूंड में से मैं निकालूं कैसे, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। जब उसने क्षमा मांगी उस चींटी से और उसने वचन दिया कि मैं तुम्हारे बिलों को और तुम्हारे रिश्तेदारों के घरों को कभी तोड़ूंगा नहीं और उनको उनकी हत्या नहीं करूंगा, तब जाकर के वो चींटी उस सूंड में से बाहर निकली। आप समझ में आया कि एक चींटी की और हाथी की ताकत क्या है। आप कहोगे हाथी बहुत बड़ा होता है, बड़ा शक्तिशाली है, तो क्या चींटी शक्तिशाली नहीं है? एक आदमी की पैंट में घुस गई चींटी, वो तड़प गया सड़क पे, क्या करे, वो पैंट भी नहीं उतार सकता, वो कि घर जाऊंगा घर जाऊंगा घर जाऊंगा, परेशान हो गया, तो चींटी ने उसको परेशान कर दिया। तो कितनी ताकत, जो कहने का मतलब यही है कि हमें किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। सभी अपनी अपनी जगह पर बहुत ही उपयोगी होते हैं, बहुत ही कीमती होते हैं, सभी लोग गुणवान होते हैं, सभी के अंदर कुछ न कुछ क्वालिटी होती है। इसलिए आपस में हमको एक दूसरे को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? जैसे पिछली बार अपने कार्यक्रम रखा था तो आपस में क्या हुआ, टकराव हो गया, क्योंकि हम एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने की कोशिश करते हैं कि वो मुझसे छोटा है, मैं बड़ा गुणवान हूँ, मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। और भाई आप अपनी जगह पर इंटेलिजेंट हो, लेकिन सामने वाला भी इंटेलिजेंट है, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ गुण है, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ है ना, वो गुणवान है कहीं ना कहीं। इसलिए अपन को सामने वाले का सम्मान करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए, ठीक है ना। जिन आगम के विरुद्ध मैंने भी कुछ अशब्द कहा उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम।